गाइस Samsung M15 और F15 में One UI 8 का अपडेट रोल आउट हो गया है। अभी आप अगर सेटिंग्स के अंदर सॉफ्ट अपडेट सेक्शन में देखोगे आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। लगभग 2.2 GB के अराउंड का ये अपडेट है। इस वीडियो में अभी हम लोग फीचर सारे चेकआउट करेंगे और जो भी रिव्यू होगा जिसमें मैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दिखाता हूँ वो मैं 1 से 2 दिन बाद अपलोड करूंगा, ताकि टोटल परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह चीजें जा रही है। इस वीडियो में आप लोग सभी फीचर्स को एंजॉय करिए। सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे अगर आप वॉलपेपर स्टाइल में जाओ और चेंज वॉलपेपर के अंदर जाओ तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल एक नया लेआउट देखने को मिलता है, जो कि नए गैलरी सेक्शन में। और सबसे कमाल की बात है यहाँ पे कलर्स के अंदर देखिए 2 डायनेमिक वॉलपेपर्स आ गए हैं। अभी डायनेमिक वॉलपेपर सिंपली देखिए आपका जो कलर है वो यहाँ पे दिन के समय के हिसाब से देखिए चेंज करते हैं। अलग अलग आपको देखिए ग्रेडियंट स्टाइल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम लोग इफेक्ट की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे चेंज होगा जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे। बाकी अभी जो मैंने दिखाया वो ये सेकंड वाला डायनेमिक वॉलपेपर था। आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस तरीके का एक डिफरेंट डिजाइन का भी आप लोग डायनेमिक वॉलपेपर लगा सकते हो। थोड़ी अलग तरीके से काम करता है, बस कलर का शिफ्टिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। अब अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लॉक स्क्रीन में जाओ यहाँ पे क्लॉक को देखो तो आपको यहाँ पे ये सेकंड नंबर की जो क्लॉक डिजाइन है बिल्कुल नई लेटेस्ट ऐड करी गई है। अगर देखिए जैसे आपने यहाँ पे कोई फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करी है एज अ वॉलपेपर लगाने के लिए और यहाँ पे आप लोग मान लो कि सेलेक्ट करते हो इस तरीके का डिजाइन, तो क्लॉक का आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये अपना यहाँ पे जो साइज है उसको काफी हद तक चेंज कर रहा है डिपेंडिंग ऑन कौन सा इफेक्ट आप लोगों ने लगा रखा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये इफेक्ट लगाया तो देखो यहाँ पे कर्विंग आ गई। अब मान लो इसको मैं छोटा करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा रीसाइज हो जाएगा। इसको मैं बड़ा करूंगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने आप को रीसाइजिंग कर लेता है और देखने में ये काफी ज्यादा यहाँ पे कूल लग रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग क्लॉक के स्टाइल्स में जाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको एक नया देखिए इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का क्लॉक इफेक्ट। अब इसमें देखिए एनिमेशंस नहीं आया है क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम सैमसंग फोन्स में मिलते हैं, लेकिन आप लोग कुछ इस तरीके का नया डिज़ाइन लगा सकते हो। ये One UI 7 में आए थे ये दोनों, और ये तीसरा वाला डिज़ाइन अभी One UI 8 में रोल आउट हुआ है। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर आप लोग वेदर ऐप में देखो तो बिल्कुल नया लेआउट आपको देखने को मिलता है। अभी मेरे एरिया में बारिश हो रही है तो देखो आपको यहाँ पे रेन का कंप्लीट इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे एक एनिमेटेड कैरेक्टर भी है यहाँ पे अम्ब्रेला लेके, और आप लोगों को सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। टोटल 10 डेज का वेदर अपडेट मिलेगा। यहाँ पे AQI कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, सनसेट, सनराइज, मून सेट का क्या टाइम है, कंप्लीट यहाँ पे आप लोग चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। और जो इसका यहाँ पे कंप्लीट लुक दिया है ना इन लोगों ने, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग लगता है देखने में। अगले फीचर की तरफ बढ़े हैं दोस्तों, अगर आपने दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल ऐप स्क्रीन को देखिए इनेबल कर रखा है यहाँ पे, तो आप लोग सिंपली अगर यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐप स्क्रीन ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप 4 कॉलम्स और 5 कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डन कर दूँ तो देखो मेरी 5 कॉलम्स में यहाँ पे ऐप स्क्रीन आ जाएगी वर्टिकल वे में। अब आप लोग अगर वर्टिकल स्क्रीन नहीं लगाना जानते हो तो सिंपली शॉर्ट में क्लिक करो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर टैप कर देना, तो आपकी जो ऐप स्क्रीन है वो वर्टिकल वे में हो जाएगी। बाकी बाय डिफॉल्ट तो आप लोग जानते ही हो कि सैमसंग की कुछ इस तरीके की रहती है। अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग कैमरा ऐप में जाते हो, यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा स्वाइप प्रीव्यू अप एंड डाउन। अब इसमें आप ओपन क्विक कंट्रोल्स पे अगर टैप कर दो तो उसके बैक आके आप देखिए सिंपली स्वाइप अप करोगे तो क्विक कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। पहले स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने में कैमरा शिफ्ट होता था, लेकिन अभी देखोगे तो यहाँ पे क्विक कंट्रोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर में अगर आप यहाँ पे विजेट्स में जाओ और यहाँ पे क्लॉक सेक्शन में टैप करके जरा क्लॉक के विजेट को देखिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे आप देखिए ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने ग्रुप अलार्म्स लगा रखे हैं। ये One UI 7 में आ गया था फीचर, लेकिन विजेट्स में नहीं था। अभी विजेट्स में देखिए मैंने यहाँ पे 2 अलार्म्स लगा रखे हैं 6 बजे के अलग अलग डेज में। तो सिंपली देखिए मैं विजेट को एक सिंगल टैप करके यहाँ पे पूरा एक्टिव कर सकता हूँ। आप लोग इसको रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो सिंपली एक टैप से पूरा ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर के लिए अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करके क्विक पैनल से जरा क्विक शेयर में जाओ तो क्विक शेयर में देखिए बिल्कुल नया लेआउट आ गया है। यहाँ पे ब्लूटूथ आपको ऑन करना होगा, देखिए रेडी टू रिसीव हो जाएगा डायरेक्टली, और यहीं से आप देखिए सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट फाइल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं यहीं से फाइल्स को सेंड कर सकता हूँ। जस्ट जो रिसीवर है उसका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। बाकी रिसीव सेक्शन में भी मैं डायरेक्टली यहीं से रिसीव कर सकता हूं। तो थोड़ा सा लेआउट इन लोगों ने काफी हद तक इम्प्रोवाइज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े, अगर आपने इन 2 ऐप्स को देखिए स्प्लिट स्क्रीन में रखा है तो आप सिंपली देखिए अब इस बार को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ रख सकते हो। आपको सेकंड ऐप का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा और आप सिंपली एक टैप से दूसरे वाले ऐप को कंप्लीट फुल स्क्रीन में ऑलमोस्ट प्रीव्यू कर सकते हो। तो ये वाला फीचर मुझे काफी सही लगा, एक सिंगल टैप से यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन देखा जाए।
अप एंड डाउन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप माई फाइल्स में जाते हो तो पहले तो देखिए लेआउट बदल गया है। यहाँ पे आप लोगों को One UI 7 से काफी चेंज लेआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाओ तो डाउनलोड्स में देखिए आपको सेक्शन जो दिखाई देगा वो काफी ज्यादा अलग तरीके से, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे क्रोम से आपने जितनी चीजें डाउनलोड करी होंगी वो सारी विजिबल हो जाएंगी। आपने जो भी फोटोज के अंदर डाउनलोड करी होंगी चीजें वो आ जाएंगी। तो डाउनलोड्स के अंदर फिल्टर करना बहुत ईजी है। अभी ये दोस्तों सिर्फ डाउनलोड्स और रीसेंट टैब में ही काम करेगा। जैसे रीसेंट टैब में भी अगर आप जाओगे तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं व्हाट्सएप के अंदर देखो तो आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टैप करके। अगर आप यहाँ पे मैनेज स्टोरेज में जाओ अब तो देखो कंप्लीट लेआउट को चेंज किया गया है। आपको डुप्लीकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नंबर ऑफ लार्ज फाइल्स दिख जाएंगी, साइज दिख जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाओगे तो डिलीट में भी आपको दिखता रहेगा कितना स्पेस यहाँ पे फ्री अप हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको सजेशंस भी अब काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए ओल्ड स्क्रीनशॉट, बहुत पुराने कोई स्क्रीनशॉट है आपके में तो आप डिलीट कर सकते हो। कोई ऐसी ओल्ड इमेजेस हैं उनको आप रिव्यू करके डिलीट कर सकते हो। ऑटोमेटिक डिलीट नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप चाहो तो खुद रिव्यू करके, जैसे मैं यहाँ पे रिव्यू ओल्ड स्क्रीनशॉट्स, तो ये जितने स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे बहुत पुराने हो गए हैं, देखिए 2022 के अराउंड के हैं, तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहीं से डायरेक्टली। अब जैसे मान लीजिए आप नोट्स के अंदर जाओ और आपने यहाँ पे कोई नोट लिख रखी है तो सिंपली देखिए आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके स्टिकी नोट पे टैप करो, एक नोट आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने और इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन ऐसा दिख रहा होगा, जितनी बार भी मैं इस आइकन पर टैप करूंगा वो नोट ओपन हो जाएगी और मल्टीपल आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेटर ऐप में जाओ तो कैलकुलेटर ऐप में अब आपको साइंटिफिक डायरेक्टली पोर्ट्रेट मोड में दिख जाता है। पहले आपको फोन को देखिए इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग डायरेक्टली देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में ही साइंटिफिक कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। बहुत छोटा सा देखिए चेंज है, लेकिन हाँ यूजफुल है। अब जरा सेटिंग्स में चलते हैं। देखिए मोड्स एंड रूटीन्स में अगर आप लोग जाओ तो आप लोग डिस्कवर पे क्लिक करके काफी सारे देखिए आपको यहाँ पे नए रूटीन्स देखने को मिल जाते हैं। आपको मोर एक्सेसिबल तक तो One UI 7 में भी थे, लेकिन One UI 8 में देखिए एडवांस रूटीन्स मिलते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप चेक करना चाहो वाईफाई स्टेटस क्या है गेमिंग के टाइम पे, सिंपली आप इस रूटीन पे क्लिक करो, सारी सेटिंग्स देखिए ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। आप सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर दो और जितनी बार भी आप यहाँ पे गेम ओपन करोगे कोई भी, वो यहाँ पे आपको वाईफाई का स्टेटस भेजेगा रिमाइंडर के जरिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए आपको कोल्ड वेदर अलर्ट, अम्ब्रेला रिमाइंडर में, जैसे मैंने मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, जितनी बार भी दोस्तों मेरे वेदर में यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या बारिश हो रही होगी, ये मुझे यहाँ पे अम्ब्रेला रिमाइंडर भेजेगा। इसी तरह यहाँ पे कोल्ड वेदर अलर्ट है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे इन लोगों ने मोड्स एंड रूटीन्स में इस बार नए नए रूटीन्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट फीचर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिलेगा नाउ बार में। नाउ बार के अंदर अब दो चीज़ें आ गई हैं। पहले तो यहाँ पे गूगल फाइनेंस को ऐड कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों जब भी यहाँ पे दिन फिनिश होगा ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर्स आ जाएंगे नाउ बार में ही कि कौन कौन से स्टॉक्स आप मॉनिटर कर रहे थे, उनके स्टॉक प्राइसेस। साथ ही यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन मिलता है। अब इसका मैं आपको लाइव रिव्यू दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन किया, अब सिंपली देखिए मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑल कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस आर म्यूटेड। साथ ही यहाँ पे आप इसको टर्न ऑफ कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। एक और मैं आपको ऐप स्क्रीन में चेंज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लेआउट चेंज किया गया है। अगर आप लोग सर्च बार पे क्लिक करते हो ऐप स्क्रीन से तो देखिए यहाँ पे सजेस्टेड ऐप्स और यहाँ पे डाउनलोड स्क्रीनशॉट्स अलग अलग टैब में आने लगे हैं। तो थोड़ा सा लेआउट यहाँ पे भी चेंज किया गया है। तो ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं जो आपको One UI 8 में हर जगह नोटिस होते रहेंगे। अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग रिमाइंडर्स के अंदर जाओ तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट लुक ही चेंज कर दिया है रिमाइंडर्स का। जैसे देखिए बने बनाए रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। वर्कआउट शेड्यूल टाइम यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली मैं टिक करूंगा ये शेड्यूल हो जाएगा ऑटोमेटिक मेरा रिमाइंडर। साथ ही में दोस्तों ग्रोसरी लिस्ट पे अगर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स को मैं फिल कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टैप किया तो देखिए मेरी यहाँ पे ग्रोसरी लिस्ट भी यहाँ पे आ गई है। बाकी दोस्तों जितने कंप्लीट होते जाएंगे रिमाइंडर्स वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। साथ ही यहाँ पे शेड्यूल्ड में जाओगे तो आपको शेड्यूल्ड रिमाइंडर्स यहाँ पे दिखते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज है कि ये जो बने बनाए रूटीन्स इन लोगों ने दिए हैं ये काफी हेल्प करते हैं चीजों को जल्दी से यहाँ पे अप्लाई करने में। अगले फीचर में अगर आप यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में जाओ तो देखिए दो नए फीचर्स हैं। एक तो हाइड एप्स का फीचर आ गया है, मतलब आप यहाँ पे अब सिक्योर फोल्डर के अंदर ही मान लो आपने यहाँ पे 4-5-6 ऐप सेलेक्ट करे और आपने डन पे क्लिक किया तो देखिए हाइड हो जाएंगे। मतलब एक तो सिक्योर फोल्डर भी सिक्योर है, ऊपर से आप सिक्योर फोल्डर के अंदर भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो पूरा का पूरा सिक्योर फोल्डर ही हाइड कर दो। यहाँ पे फायदा ये है कि जैसे ही आप हाइड करोगे सिक्योर फोल्डर, ये आपकी ऐप स्क्रीन में भी नहीं दिखाई देगा, ऐप स्क्रीन से गायब हो जाएगा। आपको इसको इनेबल करना है अगर तो यहाँ पे क्विक पैनल में जाओ, सिक्योर फोल्डर पे टैप करो, उसके बाद यहाँ पे आपको पिन डालना पड़ेगा। बाकी नॉक्स मैक्स सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो सिक्योर फोल्डर काफी हद तक और सिक्योर हो गया है पहले के मुकाबले। इतना ही नहीं, सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे अगर ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर में जाओ तो अब आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ जब करोगे तब आपका सिक्योर फोल्डर लॉक होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी होम स्क्रीन में जाता हूँ तो होम स्क्रीन में जाने के बाद
मेरा सिक्योर फोल्डर यहाँ पे इनेबल रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहले सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाता था जैसे ही मैं एग्जिट करता था, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इसको आफ्टर 5 मिनट्स कर दो, तो 5 मिनट बाद जैसे ही दोस्तों होंगे पे ऑटोमेटिक सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाएगा। सो गाइस यही थे टोटल One UI 8 के फीचर्स। अब आपके पास अगर F15 डिवाइस है तो उसमें भी यही सेम फीचर्स आएंगे। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे इसके फीचर, साथ ही में अपना फेवरेट फीचर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अपने के लिए नमस्कार।